धन्यवाद संचालक महोदय जी। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आज जो प्रतापगढ़ के अंदर दूसरी महारैली का महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे पूर्वज पुरखे, हमारे खत्री बावसी, खेड़ाना खत्री, खेड़ाना धनी धनियाणी, कसुमर कोंडवाल, अग्निदेव, पवन देव, जल देव, अन्न देव, सबने नमन करो, जोहार करो, अरज करो, प्रार्थना करो, गरज करो कि आ कौन ने तारज मारो मालिक, तमें धनी हो हमारा मालिक। जैसा कि मैं अनुसूचित क्षेत्र अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर अनुसूचियां दे रखी है, उस अनुसूची के आधार पर आपकी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जो मोर्चा है उसका गठन किया है, उसको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई 1997 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें आदिवासियों के लिए भूमि अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हमको एक बिंदु दिया है, और उसमें अगर आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के हित में अगर ली जाती है तो उसको सहज सहमति दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इसी के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है, वह अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आदिवासियों की जमीन जो खनन के पट्टे दिए जाते हैं, गैर आदिवासी चाहे सरकार को दिए जाते हैं, उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर जो 11 जुलाई 1997 का जजमेंट है, उस आधार पर जो जजमेंट दिया गया है, उसकी पालना हमारा अनुसूचित आरक्षण मोर्चा उसके ऊपर अपनी मांगों के लिए काम कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु इंपॉर्टेंट बिंदु है, उस 11 जुलाई समता जजमेंट 1997 के आधार पर उसमें आर्थिक न्याय मिले। जो आज 75 साल हो गए देश की आजादी के, और इसके बाद से जो हमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले तमाम जो शोषित, पीड़ित, दलित समाज समुदाय के जो लोग हैं, उनको आर्थिक भागीदारी के अंदर जो 100% आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस बात को रखने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए जो हमें सुरक्षित किया गया है, उस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसमें हमने जिस दिन से जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा आदिवासी परिवार का निर्माण किया है, और हमारी जो मुख्य मांग है वह भील फुटेज की मांग है, और उसको हम लेकर रहेंगे। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि बिहार जिले के अंदर जो दशरथ मांझी नाम के एक शख्स थे, गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, दलित थे, उनके वहां पर एक बहुत बड़े पहाड़ था, जिसको आपने भी कहानी और फिल्म के माध्यम से देखा होगा। लेकिन उस कहानी के पीछे वास्तव में बताने का उनका उद्देश्य क्या था, वो हमने आज तक नहीं जाना है। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था फगुनिया, और उन्होंने 25 साल तक एक पहाड़ को तोड़ने में उन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। और उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने एक कसम खाई कि इस पहाड़ को मैं तोड़कर रहूंगा, इस पहाड़ के अंदर से रोड निकाल करके रहूंगा। साथियों, उनका एक स्लोगन था कि कहा लगता था तुमको, हम नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह उन्होंने पहाड़ के लिए कहा था। लेकिन हम इन सरकारों को कहना चाहते हैं कि सरकार बहुत अकड़ है तोहरा में, सरकार
बहुत अकड़ है तोहरा में, देख देख कैसे उगाते हैं तोहरे को। इसके बाद ये राजनीति है बबुआ, एक बार वोट मिला और जीते नहीं कि घर संगमरमर हो जाते हैं। आज तक 75 साल का इतिहास रहा है, जिसने भी शासन किया है, राज किया है, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का, गरीब शोषित दलितों का शोषण करने का कार्य किया है। तो इस शोषण को रोकने के लिए अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण का निर्माण हुआ है, आदिवासी परिवार का निर्माण हुआ है। इसलिए आप तमाम साथियों का आगाज है कि हम लोग तन मन और धन से इस कार्य से जुड़े। यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, घंटी बज चुकी है, हमारे महंगे मेहमान और आपके बीच में आने वाले हैं और आप लोग आज दूसरे कार्य के साथ जुड़े हो। पहला कार्य हमने बांसवाड़ा के अंदर किया, दूसरा कार्य हमने प्रतापगढ़ की जमीन पे किया और तीसरा शायद हम लोग उदयपुर सलुम्बर में करेंगे। इसके बाद में डूंगरपुर में हमारा सबसे बड़ा कार्य बढ़ेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय विलपुटेश, आप सबकी जय, जय संविधान। धन्यवाद हीरालाल जी।